नमस्कार, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मार्केट पर प्रेशर बना रहा, चाहे वो बजट को लेकर के हो या अदानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनमें जो नेगेटिव न्यूज़ आई उसको लेकर के हो। ऐसे समय पर भी मेरे द्वारा बनाए गए दो शेयर जो मैंने लास्ट हफ्ते आपके लिए डाले थे, ग्रेविटा इंडिया और सनफ्लैग आयरन, दोनों शेयरों में मेरे द्वारा बताए गए टारगेट हिट हुए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं जो मार्केट का जो सेंटीमेंट ख़राब हो रखा है अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर के, तो ऐसे समय में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ऐसे शेयर ढूंढने चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करके ऐसे समय में आगे चल करके हमें प्रॉफिट बन सकता है। तो उसी को देखते हुए आज जो मैं शेयर लाया हूँ, कंपनी का नाम है स्टर्लिंग टूल लिमिटेड। कंपनी को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। आइए देखते हैं कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू। इस्टेब्लिश्ड इन 1979 में स्टर्लिंग टूल लिमिटेड जो कंपनी है वो बनी है। अब कंपनी की जो फाउंडेशन है वो रखी थी मिस्टर मनोहर लाल अग्रवाल जी ने, और उसके बाद उनके दो बेटे मिस्टर अनिल अग्रवाल और मिस्टर अतुल अग्रवाल कंपनी को आगे चला रहे हैं। और जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, कंपनी क्या करती है, हाई टेंसाइल कोल्ड फोल्ड फास्टनर बनाने का ये काम करती है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दोनों में यूज़ होता है। बात करते हैं कंपनी का जो क्लाइंट पोर्टफोलियो, ये देखें जो कंपनी का जो क्लाइंट है वो बहुत मजबूत है। कंपनी किस किस क्लाइंट को अपना जो ये फास्टनर प्रोड्यूस करती है वो सप्लाई करती है, उनमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, डेमलर, फिएट, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्वो, आयशर, टैफे, जनरल मोटर एटसेट्रा। आप देख सकते हैं जो कंपनी का क्लाइंट पोर्टफोलियो है वो बहुत मजबूत है, यानी आप कह सकते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी करंटली एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग द यूएसए, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट। कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बनाती है उसको बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। और हम रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का जो 10% रेवेन्यू है वो FY22 में एक्सपोर्ट से ही आया, जो FY21 में 7% था, यानी FY22 में 3% का इंक्रीमेंट रहा है इन्होंने जो रेवेन्यू बनाया है एक्सपोर्ट से। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, 3 इन नॉर्थ इंडिया, 3 जो है वो नॉर्थ इंडिया फरीदाबाद में है और एक जो है वो बेंगलोर में है। अलग अलग लोकेशनों पे इंडिया में इनके 16 वेयर हाउसेज हैं। द कंपनी हैज़ ए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 38,000 मीट्रिक टन पर एनम। जो कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो 38,000 मीट्रिक टन पर एनम है, और एक ये कर्नाटक में एक नया प्लांट लगा रहे हैं जिसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 मीट्रिक टन पर एनम होगी। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यह है कंपनी के फाइनेंशियल। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 1,322 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 367 रुपीज़ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक साल का ही 394 और एक साल का जो लो है वो 115 रुपीज़ का है। स्टॉक भी 34.2, बुक वैल्यू 107 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 0.27%, ROCE 9.97%, ROE जो है 8.34%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़, 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। आगे देखते हैं कंपनी के रिजल्ट। ये लगा रखे हैं मैंने कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है जो कंपनी की सेल्स रही थी सितंबर 2022 में वो 154 करोड़ रुपए की रही थी, जो दिसंबर 2022 में थोड़ी सी घट करके 151 करोड़ रुपए की हुई। हम कह सकते हैं सेल्स के मामले में कंपनी के जो नतीजे हैं वो फ्लैट से रहे हैं।
बात करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट की। सितंबर 2022 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 17 करोड़ रुपए का था। दिसंबर 2022 में घट करके वो 10 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह हम बात करते हैं कंपनी की कंसोलिडेटेड फिगर की। सेल्स की बात करें, मार्च 2021 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 355 करोड़ रुपए की थी। मार्च 2022 में बढ़ करके 471 करोड़ रुपए की हुई। टीटीएम बेसिस पे 581 करोड़ रुपए की सेल्स आने का अनुमान है। इसी तरह बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 24 करोड़ रुपए का था। मार्च 2022 में बढ़ करके 30 करोड़ रुपए का हुआ। टीटीएम बेसिस पे 44 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का अनुमान है। 44 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का अनुमान है, टीटीएम बेसिस का ये अनुमान है। आगे हम देखते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स जो हैं, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक कांस्टेंट बनाकर रखी हुई है 65.77 पर। इसी तरह हम बात करें DIS 6.56% दिसंबर 2021 में, मार्च 2022 में 6.56, जून 2022 में 6.60, सितंबर 2022 में 5.93% और इसी तरह दिसंबर 2022 में 5.33% जो हिस्सा है वो DIS इस कंपनी में होल्ड करते हैं। पब्लिक की बात करें, दिसंबर 2021 में 27.63%, मार्च 2022 में 27.67%, जून 2022 में 27.62%, सितंबर 2022 में 28.30%, दिसंबर 2022 में 28.90% की जो हिस्सेदारी है पब्लिक इस कंपनी के अंदर होल्ड करता है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो मैंने लगा रखे हैं ये कंपनी के चार्ट, देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। खुलने में थोड़ा सा समय ले रहा है, जैसे ही खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी चार्ट पे कैसा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और आगे चल करके हमको कैसे जो इसके अंदर टारगेट हैं देखने को मिल सकते हैं। ये लग गए हैं कंपनी के चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कंपनी जो अभी करंट में ट्रेड कर रही है वो 367 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। जो हमारा फ्राइडे गया 367 रुपीज़ पे इसने क्लोजिंग दी है और कंपनी आप देख रहे हैं बुलिश रन में चलते हुए आपको दिखाई दे रही है। ये हैं कंपनी के एक साल के चार्ट। अगर हम बात करें ऐसे ही वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है 367 रुपीज़ पे कंपनी ने अभी क्लोजिंग दी है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसके वीकली टाइम फ्रेम में। ये है इसके वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं, कंपनी ने ब्रेकआउट ले रखा है वीकली टाइम फ्रेम की। अगर हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट ले रखा है लगभग 296 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ की रेंज से कंपनी ने ब्रेकआउट ले रखा है और 367 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। तो फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाएं और अपना जो टारगेट है वो इसमें आप रख सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं इसके जो टारगेट हैं आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। लगभग मैं दिखाऊं आपको अभी 2 मिनट, ये टारगेट आपको आने वाले समय में इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। लगभग 400 रुपीज़ के टारगेट आपको इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। 394 रुपीज़ तक अभी ये गया था, वहाँ से करेक्ट हुआ है 367 रुपीज़ पे आया है। आप इसके अंदर पोजीशन बनाएं और 400 रुपीज़ के टारगेट रखें। 400 रुपीज़ के टारगेट रखने के बाद आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके पोजीशन बनाए रखें और इसके अंदर फर्दर आपको टारगेट निकल कर आ सकते हैं 500 रुपये के। 500 रुपये तक के टारगेट आपको इसके अंदर आ सकते हैं। आपको अपना इन्वेस्टिंग जो होराइजन है थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, 3 से लेकर 6 महीने तक। 367 रुपये पर आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं। 400 रुपीज़ का पहला टारगेट रख सकते हैं। 400 रुपीज़ के टारगेट आने के बाद आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते रहें और आपको 450 रुपीज़ से लेकर के 500 रुपये तक के टारगेट आपको आने वाले समय में इसमें देखने को मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में मार्केट में प्रेशर बना रहा, लेकिन ये शेयर ऐसा है जिसने मंदी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा और ये बुलिश रन में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। तो ये था मेरा वीडियो स्टर्लिंग टूल लिमिटेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें
और अपनी बाइंग बनाने से पहले रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।